Welcome back guys again to my very own YouTube channel. So today I have created a pink look. मैं अपने videos को check कर रही थी and then I have realized that since so many days I have not created a look using pink in shade. So today I wore this beautiful लाइट ब्लू कलर. सो लाइट ब्लू पिंक के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है वेन एवर यू आर वेयरिंग लाइट ब्लू कलर. सो मेक श्योर कि यू कैन जस्ट कॉन्ट्रास्ट इट विद अ लाइट पिंक कलर. सो इस लुक का मैं आपको ब्रेकअप दे देती हूँ. ये लुक मैंने एक ट्रांजिशन मैंने हल्का पिंक का यूज़ किया है विद नायका ब्लशर. फिर मैंने आउटर कॉर्नर को थोड़ा डार्क स्मोक आउट किया है. मैंने इनर कॉर्नर पे हिदा ब्यूटी का जो पिंक ग्लिटर है वो डिपॉजिट किया है एंड मैंने डार्क बर्गंडी कलर से मैंने लाइन अप किया है एज अ लाइनर. और मैंने लोअर लैश लाइन पे भी वही सेम शेड को इस्तेमाल किया है. और मैंने अपने वाटर लाइन पे बोथ नीचे एंड ऊपर ब्लैक मैक का कोल अप्लाई किया है, क्योंकि एज़ यू नो कि आई हैव नेवर अप्लाइड दिस शेड टू माई लोअर लैश लाइन एंड एज माई लाइनर. आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज लाइक्ड black color and brown color to apply as my liner or kajal, but today this is the very first time that I have picked this color and this is looking very nice guys. And kindly find the entire tutorial regarding the same. and ये look थोड़ा सिल्वरिश है और सिल्वर मैंने इसमें ऑर्नामेंट्स पहने हैं. तो मैंने जो हाइलाइटर यूज़ किया है वो सिल्वर यूज़ किया है. आप नोट्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज़ अ सिल्वर हाइलाइटर. एंड जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है मैं इसी लाइन पे दे दूँगी आपको. यू कैन जस्ट फाइंड एवरीथिंग इन दिस लाइन इटसेल्फ एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट आस्क मी बिलो. सो गाइस, मैंने सबसे पहले टोनिंग कर ली है TNW की रोज़ वाटर से. फिर मैंने लिप बाम अप्लाई कर लिया है फ्रॉम जूसी एंड केमिस्ट्री. उसके बाद मैंने डॉट एंड की का विटामिन सी का सीरम अप्लाई किया है विद द सेम सेरामाइड मॉइस्चराइज़र फ्रॉम डॉट एंड की इटसेल्फ. अगेन डॉट एंड की स्ट्रोब क्रीम और स्ट्रॉबेरी वाला मेबलिन फिट मी फाउंडेशन लेटर ऑन आफ्टर दैट. उसके बाद मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लिया है टू माई लोअर लैश लाइन, अपने क्रीज एरिया पे, नेक पे, अपने ईयर्स पे. उसके बाद मैंने लैक्मे 925 कंसीलर इन द शेड 10 आइवरी अप्लाई किया है जहाँ भी मुझे ज़रूरत है लगाने की. उसके बाद मैंने बेकिंग कर ली है फ्रॉम मेबलिन लूज़ पाउडर इन द शेड 15 लेजर. उसके बाद मैंने NYX का पैलेट यूज़ किया है टू फिल माई ब्राउज एंड टू हाईलाइट इट एट द सेम टाइम. उसके बाद मैंने स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को सेम डायरेक्शन में शेप कर लिया है. उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू बिगिन विद माई आई मेकअप यूजिंग नायकाज ब्लशर, नायकाज ड्यू ब्लशर. तो मैंने ये पिंक शेड एज माई ट्रांजिशन क्रिएट कर रही हूँ बोथ माई आईज़. इस ब्लशर को मैं इस लुक के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ एज़ माई ब्लशर ऑल्सो, एज़ माई शेडो ऑल्सो. तो मैं एक ट्रांजिशन क्रिएट कर रही हूँ पिंक, लाइट पिंक कलर की हेल्प से. एक मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, उससे मैं ट्रांजिशन जस्ट क्रिएट करते जा रही हूँ बिकॉज आई कैन नॉट सी द डिज़ायर कलर इज़ कमिंग, सो आई जस्ट कीप ब्लेंडिंग इट थ्रू. मैंने लेंस वेयर किया है ग्रे कलर का, ग्रे समथिंग इन मिरर ऑफ ग्रे एंड लाइट ब्लू, जो कि इस लुक को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा. गाइस, इस मेकअप के थ्रू आउट मेरी आँख से पानी बहुत गिरा था. आई डोंट नो व्हाई, बट देयर इज़ वन रीज़न दैट आई नो कि अगर आप ज़्यादा ब्लेंडिंग करने लगते हो अपने आईलिड्स पे तो उससे भी आपकी आँखें वाटरी हो जाती है. तो ब्लेंडिंग भी आपको सोच समझ के ही करना होता है गाइस. फिर उसके बाद मैंने ये डार्कर कलर पिकअप किया है और मैंने अपने ब्रश को चेंज कर लिया है. ब्लेंडिंग ब्रश को मैंने चेंज कर लिया है और मैंने थोड़ा सा पतला ब्लेंडिंग ब्रश हाथ में लिया है. मैं सिर्फ इसके जब अपने आउटर कॉर्नर है अपनी आइज़ का वहाँ पे मैं जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ. और ये प्रोसेस मुझे दोनों आँखों में करना है. पहले मैंने ट्रांजिशन लाइट पिंक कलर का क्रिएट किया है, फिर उसके बाद मैंने डार्कर पिंक पिकअप करके जस्ट मैं आउटर कॉर्नर पे एज अ वी शेप मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ. यू कैन सी कि मेरे आई मेकअप में मैंने कितनी सारी चीज़ें की हैं. अभी मैं पिगमेंट भी डिपॉजिट करूँगी, फिर मैं ब्लेंडर की हेल्प से एक लाइनर, स्मच्ड लाइनर भी क्रिएट करने वाली हूँ गाइस. बट ये लुक इतना
आई कैन नॉट सी कि वो दिख रहा था कितनी मेहनत की हुई है, बट दिस इज़ वेरी क्रिएटिव लुक यू कैन से, बिकॉज दिस इज़ जस्ट नॉट अ सिंगल शेडो मैंने किया हुआ है। उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू पिक यूज़ दिस हुदा ब्यूटी नॉटी हुदा ब्यूटी पैलेट, और मैंने डीप बर्गंडी शेड का एक शेड पिकअप किया है, और मैं ये एक फ्लैट ब्रश से करूँगी, और मैं लाइनर इससे एक क्रिएट करूँगी, क्योंकि अगर मैं इस पे पहले अगर कोई भी पिगमेंट डिपॉजिट करती हूँ तो फिर पिगमेंट के ऊपर आपका जो मैट शेडो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, वो फॉल ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक लाइनर ड्रॉ किया है। तो आपको जो स्टेप्स है गाइस वो भी स्टेप बाय स्टेप याद रखने होते हैं। ये एक रिसेप्शन एंगेजमेंट गेस्ट मेकअप लुक को मैंने ध्यान में रख के क्रिएट किया है। इवन दिस लुक कैन बी वेयर बाय इफ़ किसी की अगर एंगेजमेंट होती है, बिकॉज पिंक इज़ सच अ फैमिलियर कलर कि कोई भी इसे वेयर कर सकता है, एंड दिस इज़ जस्ट सो अ वेडिंग कलर, एंगेजमेंट कलर की इसके बिना यू कैन नॉट वॉक विदाउट इट। तो ये पूरा पिंक कलर है, डीपर पिंक, डीपर बर्गंडी कलर में मैंने शेडो और लोअर लैश लाइन क्रिएट किया है, और मैंने अभी पेंसिल ब्रश पिकअप किया है, और मैंने सेम शेड लिया है फ्रॉम नॉटी पैलेट फ्रॉम हुदा ब्यूटी इटसेल्फ। तो मैं लोअर लैश लाइन और मेरे अपर लैश लाइन दोनों पे ही सेम कलर से जस्ट स्मज आउट कर रही हूँ पेंसिल ब्रश की हेल्प से। color coordination is very important guys in terms of creating makeup what you're wearing, and जो आपके कलर के साथ अच्छा लगेगा, आपके ड्रेस पे कौन सा वॉक किया है, आपको सिल्वर यूज़ करना है या गोल्डन यूज़ करना है, एवरीथिंग शुड बी इन सीक्वेंस। तो इसमें मैं सिल्वर हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ इस लुक में, बिकॉज देयर इज़ जस्ट सिल्वर कलर इन माय आउटफिट। अभी मैं जस्ट पिगमेंट पिकअप करके हुदा ब्यूटी की पैलेट से इसको सब डैप 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 डिपॉजिट कर रही हूँ गाइस, और मैं ये मेक श्योर कर रही हूँ कि मेरी लाइन, जो मेरी लाइनर की लाइन है वो ख़राब ना हो, बट वो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, बिकॉज आप कितना भी कर लें वो थोड़ा बहुत हो ही जाता है इफ़ यू डूइंग विद हैंड्स। अगर आप किसी और से मेकअप करवा रहे हैं तो वो नहीं होता है, बट अगर आप खुद से कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिस मैनेजमेंट यहाँ से हो जाता है। अगर कोई और कर रहा है और आपकी आंखें पूरी तरह से बंद हैं और कोई और आपकी आंखों पे मेकअप कर रहा है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट हियर योर आईज आर ओपन एंड एवरीथिंग इज जस्ट डन बाय यू, तो फिर ये थोड़ा बहुत हो जाता है। उसके बाद मैंने वापस फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी लाइनर को प्रॉपर कर लिया है। अगेन आई एम यूजिंग द फ्लैट ब्रश। प्लीज़ कमेंट बिलो आपको ये लुक कैसा लगा है गाइस, बिकॉज लाइट ब्लू पे मैंने पिंक वेयर किया है, एंड दिस इज़ जस्ट अ गॉर्जियस ब्यूटीफुल पिंक कलर, एंड दिस इज़ नॉट सिंपल एज इट लुक्स गाइस, बिकॉज इसे क्रिएट करने में भी उतना ही एनर्जी जाती है, उतना ही आई हैव टू इन्वेस्ट माई माइंड कि इस लुक को कैसे क्रिएट करना चाहिए। अभी मैंने डार्क कलर का अगेन मैं एक वी शेप क्रिएट कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का डियो हाइलाइटर। उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अप दिस सिल्वर हाइलाइटर फ्रॉम द पैलेट, और मैं उसे एज अ ब्राउ बोन हाईलाइट करूँगी। ऐसा कि आई हैव रिपीटेड इन दिस वीडियो सेवरल टाइम्स कि दिस लुक इज़ ऑल अबाउट सिल्वर कलर एंड पिंक कलर, तो मैं सिल्वर से अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शेड फॉर माई चीक्स एंड नोज हाईलाइटर टू। लेकिन मैं इसे ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ, और ब्रश एट टाइम्स आई एम नॉट कंफर्टेबल टू यूज़ इट, बिकॉज वो बहुत अच्छे से पिगमेंट डिपॉजिट नहीं होता है जितना अच्छे से आपके फिंगर से होता है। तो अगेन ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के बाद मैं हल्का सा जस्ट ट्रांजिशन एक और बार कर रही हूँ फ्रॉम द सेम नायकाज ब्लशर पैलेट। उसके बाद अभी मैं मैक का एक कोल मैंने यूज़ किया है, मैं इसे वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी बोथ लोअर एंड अपर, और मेरा एक ऑलरेडी स्मज्ड मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है स्मच लुक फ्रॉम द लोअर एंड अपर लैश लाइन। उसके बाद मैं वाटर लाइन पे ब्लैक दे रही हूँ, एज यू नो कि आई जस्ट लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद दीज कलर्स। के पहले भी मैंने एक लुक क्रिएट किया था जिसमें मैंने ब्लैक
वाटर लाइन पे दिया था और ब्राउन से आउटर कॉर्नर पे मैंने इसको स्मच आउट किया था. उसके बाद आई एम जस्ट यूजिंग दिस लैश कलर फ्रॉम वेगा फॉर अ बेटर look, better mascara look. इसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द मस्करा. इसके ये प्रोसेस करने से आपका मस्करा अच्छा अप्लाई होता है एंड योर आईज लुक्स मोर ओपन गाइज. Either you can also apply the lashes if you're comfortable to wear it. अगर आपको लगता है you wanna apply it and you have so much of time to give to apply for lashes, तो आप ज़रूर कीजिएगा वो. But I am just applying the mascara to both my lower and upper lash line. If you want you can just give 2 coats of mascara, but I am not giving it क्योंकि इसके बाद निकालना मुश्किल हो जाता है इसके वजह से. I am just going to repeat the same process to my another eye. जैसा कि मैंने एक आपको स्लो वीडियो में दिखाया है. अभी I am just going fast because I cannot make this video very lengthy. I am just going to repeat the same process. You can just notice the same thing I am repeating again and again. And उसके बाद I am just highlighting my eyebrows. उसके बाद MAC का मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ to my waterline, then my mascara, then अभी मैं Maybelline का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ as just to bake my skin, neck and everything. उसके बाद मैं NYX का पैलेट यूज़ कर रही हूँ as always to contour my nose and cheeks. मैं कर रही हूँ. उसके बाद मैंने सेम ब्लशर यूज़ किया है जो मैंने एज आई शेडो यूज़ किया था. मैंने दोनों शेड को यूज़ करके ये ब्लशर क्रिएट किया है. उसके बाद आई एम यूजिंग द सेम हाइलाइटर, सिल्वर हाइलाइटर टू माय नोज़ एंड हाई चीक बोन एरियाज. उसके बाद लिपस्टिक यूज़ की है L'Oreal 121. Enjoyed watching the entire tutorial for this particular look achieved today. And please like, share and subscribe to my very own channel. You need to always follow my Instagram account as well. And as of now, Allah Hafiz.